हेलो फ्रेंड्स, टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट प्रैक्टिस बैच आज आपके लिए लेकर आया है वर्ग 10वीं का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि tan a प्लस बी बराबर √3 है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है और a प्लस बी का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा और बराबर है a प्लस बी का मान। उसके बाद देखिए a बड़ा है b से, यानी जो a का मान है वो b के मान से बड़ा है। तो a का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, b का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए प्रश्न को। तो आइए इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है और इसे हम √3 tan में √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो देखिए tan a प्लस बी यहाँ पे हो गया और √3 के जगह पे हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। उसके बाद देखिए आगे या tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री है। इसका मतलब है कि a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। इसे मैंने समीकरण 1 माना। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा में दिया हुआ है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan में कितना डिग्री का मान होता है? तो 1/√3 जो होता है वो tan में मान होता है tan 30 डिग्री का। इस प्रकार 1/√3 के स्थान पे tan 30 डिग्री हमने दिया। ठीक है, तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री है। इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी के जगह पे 30 डिग्री दिया हुआ है। इसे हमने समीकरण 2 माना। ठीक, अब इसे आगे देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर देखिए हम क्या पाते हैं। दोनों को जोड़ते हैं। पहले समीकरण 1 में दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और दूसरा समीकरण में देखिए दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो देखिए प्लस बी माइनस बी दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा कितना? a प्लस ए, तो a प्लस ए हो जाएगा 2a बराबर 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री दोनों मिलाकर हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2a बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और 2a के साथ गुना में है तो बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो हो जाएगा भाग में। देखिए 2 बाईं तरफ से दाईं तरफ गया तो भाग में हो जाएगा। इस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है या प्ले लिस्ट से आप जाकर इसे देख सकते हैं कि बाईं ओर प्लस है तो दाईं ओर जाने पे क्या होगा, बाईं ओर गुना है तो दाईं ओर जाने पे क्या होगा, बाईं ओर वर्गमूल का चिन्ह है तो दाईं ओर जाने पे वो किस में बदल जाता है। ऐसा मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसे आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि a का वैल्यू हो गया कितना? 45 डिग्री है। अब देखिए जब a का वैल्यू 45 डिग्री हो गया है तो आप a का मान या तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण b में रखिए। आप
समीकरण 1 या बी किसी में भी रखिएगा तो बी का मान जो आएगा वो समान आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने समीकरण 1 में ए का मान रख दिया, तो 1 में है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए के जगह पे हम लिखेंगे 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बी बराबर हो गया 60 माइनस 45। क्यों? क्योंकि 45 बराबर के बाईं ओर प्लस में है, तो दाईं ओर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी बी का मान हो जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ पूछ रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, और बी का वैल्यू क्या होगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 15 डिग्री। अब देखिए बोल रहा है कि a प्लस बी का जो मान है 0 डिग्री से बड़ा है, तो a प्लस बी मिलाकर कितना आएगा, a प्लस बी मिलाकर के आया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या है 0 डिग्री से बड़ा है, और बोल रहा है कि या तो 90 डिग्री से छोटा होवे a प्लस बी का वैल्यू, तो a प्लस बी का वैल्यू है 60 डिग्री, तो 90 डिग्री से छोटा है, या बोल रहा है कि 90 डिग्री के बराबर भी रहेगा a प्लस बी का मान तो चलेगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि ए बड़ा और बी छोटा, तो ए देखिए बड़ा है 45 डिग्री और बी छोटा है 15 डिग्री। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।